हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में। और आज हम कवर करने वाले हैं सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए हिस्ट्री के लेक्चर्स। ये क्लास 6 के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए है और इसमें हम हिस्ट्री के साथ साथ आर्ट एंड कल्चर के जो क्वेश्चन आते हैं उनको कवर करेंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आर्ट ऑफ कल्चर से ही होते हैं, हिस्ट्री बस इसको नाम दे दिया गया है। हिस्ट्री के बहुत बेसिक क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन मेन जो क्वेश्चन है वो आर्ट एंड कल्चर से, जो कुछ फैक्ट बेसिस क्वेश्चन है वो रहेंगे, जैसे आपके फोक डांस, क्लासिकल डांस और कुछ रिलीजियस हैं उनके बारे में, और जैसे म्यूज़िक के बारे में। ये सारी चीज़ें इसमें हम कवर करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं और वन बाई वन सारी चीज़ों को देखते हैं। आई होप सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछते हैं? तो क्वेश्चन फर्स्ट है कि हु इज एसोसिएटेड विद खजुराहो टेम्पल आर्किटेक्चर, यानी कि जो खजुराहो का मंदिर है उसके वास्तुकला से कौन जुड़ा हुआ है। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं: चंदेल, चहमन, गुर्जर प्रतिहार और परमार। तो जिसका सही आंसर है वो है चंदेल। ये मेनली चंदेलों का आर्किटेक्चर था। ठीक है, तो ये चंदेलों से जुड़ा हुआ है, ये उन्हीं के द्वारा बनवाया गया था। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि द टेम्पल ऑफ खजुराहो आर रिलेटेड विद, मतलब वे किससे रिलेटेड है। यहाँ बात की गई है रिलीजन की। ठीक है, किस रिलीजन से रिलेटेड है। वहाँ पे जो बात की गई थी अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में वो था कि मतलब किन्होंने बनवाया था, उसमें से रिलेटेड पूछा गया था किस सल्तनत या किस राजा से रिलेटेड था। लेकिन यहाँ पे किस धर्म से, या बौद्ध धर्म से है या हिंदू धर्म से या जैन धर्म से, वो आपको बताना है। तो ये हिंदू और जैन धर्म दोनों से रिलेटेड है। यहाँ ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, हिंदू एंड जैन। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऑप्शन सी टिक कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जो वर्ण आश्रम वाज कोडिफाइंड इन विच रिलीजन, यानी कि जो वर्ण आश्रम है उसकी व्यवस्था किस धर्म में थी। इस्लाम में, हिंदू धर्म में, ईसाई धर्म में, बौद्ध धर्म में। तो इसका सीधा सा जवाब है कि ये व्यवस्था हिंदू धर्म में थी। पहले हिंदू धर्म में क्या होता था, वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी। ठीक है, वहाँ पे वर्ण होते थे। वर्ण किस तरीके से होते, जैसे क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ठीक है, ब्राह्मण, इस तरीके से चार वर्ण थे, उनमें समाज बटा हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, यानी कि हिंदुज्म। ठीक है, ये हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है। आप एक बार यहाँ पे गौर देने वाली बात ये है कि आप ऑप्शंस को देख लेंगे, ये ऑप्शंस आगे पीछे दिए हुए हैं, ए के बाद सी बी डी ऐसे करके। ठीक है, तो आप उस तरफ ध्यान दें, आपको बस करेक्ट आंसर आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा ये आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोमिनेंट टेक्स्ट इंक्लूडिंग इन बुद्धिज्म, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म में शामिल प्रमुख पाठ नहीं है। ठीक है, या ये भी कह सकते हैं, अगर सिंपल लैंग्वेज में समझें, कि इनमें से ये चार ग्रंथ दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा बौद्ध धर्म से रिलेटेड नहीं है। महाभारत, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, महाभारत, क्योंकि हम जानते हैं महाभारत किससे है, हिंदू धर्म से। किससे, हिंदू धर्म से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर बाकी के तीन देखें, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये तीनों किससे रिलेटेड है, तो ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इस्लाम मीन्स, यानी कि इस्लाम का अर्थ क्या है, मतलब क्या है। ठीक है, ऑप्शन दिए गए इस तरीके से: प्रेजिंग गॉड, फेस्टिंग फॉर गॉड, विजिटिंग मस्जिद फ्रिक्वेंटली, या सबमिशन टू गॉड। तो जो इस्लाम है उसका मतलब है सबमिशन टू गॉड, यानी कि ईश्वर के प्रति समर्पण, खुद को यानी कि अपने आप को ईश्वर को डिवोट कर देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा ही सिंपल है। इसमें पूछा गया इन हाउ मैनी हाफ्स द बाइबल इज डिवाइडेड, यानी कि जो बाइबल है वो कितने भागों में बांटी गई है। तो बाइबल क्या है, दो भागों में
बांटी गई है, एक ओल्ड और एक न्यू वन, ठीक है। तो हम सिंपल से कह सकते हैं ये दो भागों में बांटी गई है, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, दो। आई होप ये सारी चीज़ें आपको बड़े अच्छे से समझ में आ रही होंगी, आप इनको इंजॉय कर पा रहे होंगे। तो ये क्वेश्चन था हमारा कौन सा, छठा, ठीक है, इसको नंबर देते हैं 6। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि विच सिख गुरु फाउंडेड द खालसा पंथ, ठीक है। खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी। यहाँ आपको 4 नाम दिए गए हैं, गुरु गोविंद, गुरु अर्जन, गुरु अंगद और गुरु नानक। आपको इन चारों में से एक सही जवाब बताना है। तो हम जानते हैं कि जो कौन सा धर्म है, सिख धर्म। सिख धर्म के जो स्थापना किसने की थी, तो वो की थी गुरु नानक ने, गुरु नानक। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, इसमें कभी यहाँ पे खालसा पंथ की स्थापना की बात कर रहा है, ना कि सिख धर्म की, ठीक है। तो सिख धर्म को गुरु नानक जी लाए थे। लेकिन सिख धर्म में एक चीज़ होती है खालसा। खालसा में क्या होता है, उनको 5 चीज़ें धारण करनी होती हैं, जैसे केस, कड़ा, कच्छ, ये सब सारी चीज़ें होती हैं, तलवार होती है एक उनकी, ठीक है, उस टाइप। तो इसकी जो शुरुआत की थी, यानी कि इसको सिख धर्म में लाया था, वो किसने लाया था, तो वो थे आपके गुरु गोविंद। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हो गया अब आपका 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है कि बुद्धिज्म ओरिजिनेटेड इन विच सेंचुरी, यानी कि जो बौद्ध धर्म है उसकी जो उत्पत्ति है वो यानी कि किस शताब्दी में हुई है, तो यही है 4th सेंचुरी BC, यानी कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 4 शताब्दी पूर्व, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड टू बी ए पार्ट ऑफ बुद्ध 8-fold पाथ ऑफ अष्टांग मार्ग, यानी कि जो बौद्ध धर्म में अष्टांग मार्ग की बात कही है, उन अष्टांग मार्ग यानी कि उन 8 मार्गों में से कौन सा नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा एक नहीं है। तो इसमें 4 कौन कौन से दिए हैं, सही आजीविका, तो ये है। दूसरा ब्रह्मचर्य, इसका चलो मान ले पता नहीं। सही माइंडफुलनेस, ये भी है। और सही प्रयास यानी कि राइट एफर्ट, ये भी सही है। लेकिन जो ब्रह्मचर्य है वो तो हिंदू धर्म का है, किसका है, हिंदू धर्म। तो इसका मतलब ये इसमें गलत दिया है, तो यही इसका सही आंसर है। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि ब्रह्मचर्य, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिलीव्ड बाय बुद्धिज्म, यानी कि बौद्ध धर्म द्वारा इनमें से किस तथ्य को मान्यता है। ऑप्शन ए चोरी न करना, ऑप्शन बी है आपका गैर वयस्कता यानी कि नन अडल्ट्री, ऑप्शन सी है नन पोजेशन यानी कि किसी के धन संपत्ति पे हमें कब्जा नहीं करना है, खुद भी इकट्ठा नहीं करना है, और ऑप्शन डी है नन वॉयलेंस। नन वॉयलेंस का मतलब है अहिंसा, यानी कि लड़ाई झगड़ा मारपीट हमें बिल्कुल नहीं करनी है। तो इसमें जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन डी, ठीक है, नन वायलेंस। तो अहिंसा ही परमो धर्म है, ये बौद्ध धर्म का एकदम बहुत ही अच्छा कथन है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन डी, ठीक है, नॉन वायलेंस, ये बौद्ध धर्म इसमें बिलीव करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीच्ड बाय जैनिज्म, यानी कि जैन धर्म द्वारा निम्नलिखित में से किसका उपदेश दिया जाता है। ऑप्शन ए है डॉक्ट्रिन ऑफ कर्म, यानी कि कर्म का सिद्धांत। ऑप्शन बी ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, यानी कि आत्मा का स्थानांतरण। ऑप्शन सी एस्थेटिक डिसिप्लिन, यानी कि तपस्वी अनुशासन। और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव, यानी कि इनमें से सभी। तो इनमें से जो पहले 3 गए हैं, तीनों ही जैन धर्म के उपदेश में दिए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि अकॉर्डिंग टू द एंशिएंट टेक्स्ट ऑफ इंडिया म्यूजिक इज कंसिडर्ड टू बी द थर्ड वेद, फिफ्थ वेद, फोर्थ वेद और सिक्स्थ वेद, यानी कि भारत के प्राचीन जो ऋषि हैं उनके अनुसार संगीत को क्या माना गया है, तीसरा वेद, पांचवा वेद, चौथा वेद, छठा वेद, ये आपको बताना है। तो प्राचीन ऋषियों के द्वारा जो म्यूजिक है यानी कि जो संगीत है, किसको
म्यूजिक को पांचवा वेद माना गया है, यानी कि फिफ्थ वेद। क्योंकि चार वेद तो हमें पता ही है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ठीक है। लेकिन जो उससे आगे का पांचवा वेद मान लिया गया है वो क्या है, म्यूजिक। और उसको क्या नाम दिया गया है, तो आप बता सकते हैं क्या? ठीक है, अगर कोई बता सकता है तो कमेंट में बताएंगे, ठीक है। इसके बाद अगर जिसने भी बुक पढ़ी हो तो वो आसानी से बता देगा, क्योंकि बुक में दिया हुआ है, ठीक है। मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ, बट आपने कॉन्सेप्ट जब पढ़ा होगा तो वहाँ पे बिल्कुल ये चीज़ मिलेगी। अगर आप नहीं बता पाते हैं तो नेक्स्ट क्लास में मैं बता दूँगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ कर्नाटक क्लासिकल म्यूजिक, ठीक है। जो कर्नाटक शास्त्रीय संगीत है उसकी स्थापना किसने की थी? ऑप्शन दिए गए हैं आपको, पुरंदरदास, श्यामा शास्त्री, अमीर खुसरो और मुत्सुस्वामी। तो जो इसका सही आंसर है वो है पुरंदरदास। जो पुरंदरदास थे उन्होंने ही कर्नाटक क्लासिकल म्यूजिक की स्थापना की थी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है कि ध्रुपद, ठीक है। ध्रुपद इज द ओल्डेस्ट क्रिएशन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो ये ध्रुपद है, इसकी सबसे पुरानी जो रचना है ये किसके द्वारा है, ठीक है। अमीर खुसरो, स्वामी हरिदास, पुरंदरदास, श्यामा शास्त्री। तो ये सही जवाब आपको बताना है। इसका सही आंसर है स्वामी हरिदास, ठीक है। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है कि अमीर खुसरो इज कंसिडर्ड ए कंपोजर ऑफ पार्शियन तुर्की ब्रज भाषा, ठीक है। यानी कि अमीर खुसरो की जो रचना है या वो किस किस लैंग्वेज में होती है, उन्हें किस भाषा का रचना कर पाए, तो फारसी, तुर्की, ब्रज भाषा इन सभी में कर लेते थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा है कि हु क्रिएटेड कव्वाली जेनर, ठीक है। यानी कि जो कव्वाली शैली थी, जो कव्वाली का गायन शुरू हुआ था, उस शैली को कौन लेके आया था? पंडित रविशंकर, बेगम अख्तर, तानसेन या अमीर खुसरो। तो जो कव्वाली है उसको लाए थे अमीर खुसरो। कौन लाए थे? अमीर खुसरो, ठीक है। तो इसका आपका जो आंसर है वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है कि द लय इज एन इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट एसोसिएट विद, यानी कि जो लय है वो किससे जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण साधन या यंत्र है, ठीक है। तो लय का यूज किस में होता है? तो आपको पता होगा अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है। तो इसका जो रिलेशन है वो है कर्नाटक शैली से। यानी कि अगर हम म्यूजिक में जाएंगे, तो क्लासिकल म्यूजिक में जब जाएंगे तो वहाँ पे जो कर्नाटक शैली है उसके अंदर ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक क्या है, इंडियन इंडियन स्टाइल, ठीक है। और दूसरी कर्नाटक शैली, तो ये इससे रिलेटेड है, ठीक है। क्या? लय। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है 18 नंबर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 है कि ठुमरी इज एन इनफॉर्मल वोकल फॉर्म ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक बिगेन इन हुज कोर्ट, ठीक है। जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक अनौपचारिक स्वर के रूप में ठुमरी किसके दरबार में शुरू हुई, ठीक है। तो ठुमरी को किसने शुरू कराया था? अनौपचारिक स्वर, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है नवाब वाजिद अली साहब, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में शुरू हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि कीर्तन एज क्लोजली एसोसिएटेड विद, यानी कि जो कीर्तन के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है, ये कीर्तन किससे रिलेटेड था? स्टार्टिंग में जब ये कीर्तन नामक इसकी शुरुआत हुई थी शैली की, तो क्या सूफी आंदोलन, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, भक्ति आंदोलन? तो ना ये सूफी आंदोलन से जुड़ा है, ना ये बौद्ध धर्म से, ना जैन धर्म। ये था मेनली जो भक्ति मूवमेंट्स होते थे, यानी भक्ति आंदोलन की शुरुआत, तो उसमें ये कीर्तन की शुरुआत हुई थी, तब ये कीर्तन स्टार्ट किए गए थे। तो जो संत थे वो कीर्तन करते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि भक्ति मूवमेंट। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है कि बिस्मिल्लाह खान प्लेड विच इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो बिस्मिल्लाह खान थे वो कौन से यंत्र
के मास्टर थे, यानी कौन सा यंत्र बजाते थे। तो आपको पता ही होगा, ये तो बहुत ही ईजी सा है। शहनाई, शहनाई के उस्ताद भी कहे जाते हैं कौन? बिस्मिल्लाह खान। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, शहनाई गए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, तानसेन वाज कन्फर्ड द टाइटल बाय, यानी कि तानसेन को किसके द्वारा उपाधि प्रदान की गई थी? तानसेन, तानसेन का असली नाम नहीं था, उसको ये उपाधि दी गई थी। वो किसने दी गई थी, ये आपको बताना है। तो ये दी थी मानसिंह तोमर नाम के जो राजा थे उन्होंने। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ऑप्शन क्या है? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, पंडित रविशंकर वाज बोर्न इन विच सिटी, यानी कि पंडित जो रविशंकर हैं उनका जन्म किस शहर में हुआ है, वो किस शहर से रिलेशन रखते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वाराणसी। ठीक है, वो वाराणसी में ही उनका जन्म हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, हु इज नोन एज मल्लिका ए गजल, यानी कि मल्लिका ए गजल के नाम से किस लेडी को जाना जाता है? ऑप्शन ए है किशोरी अमोनकर, ऑप्शन बी लता मंगेशकर, ऑप्शन सी बेगम अख्तर, ऑप्शन डी सुल्तान नियाजी। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, बेगम अख्तर। बेगम अख्तर को ही मल्लिका ए गजल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ तानसेन, यानी कि जो तानसेन है उसका मूल नाम क्या था? हमने अभी आपको बताया था, जो तानसेन है वो तानसेन को एक उपाधि दी गई थी। किसने दी थी? वो मानसिंह तोमर ने दी थी, तो इसलिए उसका नाम तानसेन पड़ गया। लेकिन उसका असली नाम था रामतनु पांडे। क्या था? रामतनु पांडे, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, और ये हम आज का क्वेश्चन शायद लास्ट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बचे हुए उन्हें नेक्स्ट पार्ट 2 में कवर करेंगे। ठीक है, जैसे वीडियो लंबी। भरतनाट्यम इज पॉपुलर इन विच ऑफ द स्टेट, तो भरतनाट्यम जो है वो किस राज्य में लोकप्रिय है? यानी कि ये भी इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भरतनाट्यम में वो किस स्टेट का क्लासिकल डांस है? ठीक है, ऑप्शन दी है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला और छत्तीसगढ़। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। ठीक है, भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु से रिलेटेड है। ये तमिलनाडु का क्या है? क्लासिकल डांस है। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य इसको बोलेंगे हिंदी में। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, आप रिवीजन करते रहेंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहेंगे।